क्या आपने कभी किसी परछाई को बिना शरीर के चलते देखा है? अगर नहीं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर हिम्मत है तो सुनिए। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने एक पूरे गांव की रातों की नींद छीन ली थी। स्थान: एक पहाड़ी गांव। 2018 गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था। लोग कहते थे वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपने बच्चे को ढूंढती है। गांव वालों का मानना था कि उस घर के पास जाना मतलब मौत को बुलावा देना। लेकिन रिया, जो देहरादून से अपनी नानी के घर छुट्टियां मनाने आई थी, इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक रात उत्सुकता में वह अपने कैमरे के साथ उस बंगले तक चली गई। अकेले उसने कैमरा ऑन किया और हर कमरे की वीडियो बनानी शुरू कर दी। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। खिड़कियां टूटी हुई और एक कोना अजीब ठंडा महसूस हो रहा था, जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो। जैसे ही वह उस ठंडी जगह की ओर बढ़ी, अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह डर गई, भागने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसे एक औरत की धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा लौटा दो। रिया जम गई। उसने देखा सामने एक परछाई खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आंखें, बस एक औरत जैसी आकृति जो हवा में तैर रही थी। रिया ने भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। फिर वह परछाई उसकी तरफ झुकने लगी और जोर से चीख मारती है, तू ही है, तूने ले लिया मेरा बच्चा। रिया की आंखें पलटने लगीं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अगली सुबह गांव वालों ने रिया को पुराने बंगले के बाहर बेसुध पाया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसके कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, उसमें वो परछाई भी कैद थी। उस वीडियो को गांव में आज भी कोई देख नहीं पाया है पूरा, क्योंकि जो भी देखता है वो कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाता है या गायब हो जाता है। रिया तो बच गई, लेकिन आज भी कभी कभी वो नींद में बोलती है, मेरा बच्चा लौटा दो, वो मेरे अंदर ही है। अगर आपको इस सच्ची घटना पर यकीन नहीं, तो उत्तराखंड के उस गांव में जाकर उस बंगले के बाहर रात को खड़े हो जाइए और कैमरा ऑन कर दीजिए। शायद वो फिर से दिखे।